देखते हैं इकाई 23। उसका नाम है भूख। काव्य है। उसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उसका जन्म सन 1926 ईस्वी और निधन सन 1983 ईस्वी। नई कविता के इस प्रमुख कवि का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। आर्थिक अभाव में जूझते हुए उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया। स्कूल में शिक्षक, क्लर्क की और आकाशवाणी में नौकरी की। बाद में दिनमान के उपसंपादक रहे। इनकी कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना, विषम स्थिति में भी व्यक्ति की जिजीविषा आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खुटियों पर टंगे लोग, क्या कह गई कर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में भी संकलित है। बतूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सौंदर्य को वैयक्तिक रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। अब हम देखते हैं काव्य। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़े, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। अब हम देखते हैं उसका शब्दार्थ है। बाज यानी एक शिकारी पक्षी। स्वाध्याय। उसमें प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है कि कवि ने प्राणियों में सौंदर्य कब देखा है। दूसरा है कवि के अनुसार बकरी में सुंदरता कब प्रकट होती है। और तीसरा है कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। उसमें पंक्ति है कि जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। प्रवृत्ति है कि इस कविता के साथ बच्चन जी की बंगाल का अकाल कविता ढूंढकर पढ़िए।